कहानी का शीर्षक है सांवली बहू। कविता ने अपने बेटे राजेश के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वो अपने पति जयेश से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। राजेश से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर राजेश हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि राजेश फ़ोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। कविता के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ कविता अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। जयेश ने पूछा, क्या हुआ कविता, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। कविता का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। कविता चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसे होगी राजेश की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़ बुन में लगी थी। जयेश ने कहा, बड़ी चुप चुप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह राजेश का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। कविता के पति को जब उसने राजेश से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? कविता ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन राजेश की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसी ही बैठी तभी राजेश आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, कविता ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको रेनू के बारे में कल बताया था ना, ये देखिए, ये उसकी फ़ोटो। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। राजेश की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। जयेश ने कविता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि राजेश को ही ज़िंदगी बितानी है, राजेश की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से कविता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? राजेश ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? कविता ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली। उसके पापा ने कहा उसके मम्मी पापा बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। राजेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ और रेनू के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। रेनू सांवले रंग की थी, हाँ, आंखें ज़रूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर कविता को लगा कि मैं इसे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी, पर मन महसूस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर कविता को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा रेनू के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी रेनू, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया? सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर रेनू ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। कविता को रेनू से ज़्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो दोनों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी और दोनों दिल्ली लौट गए। राजेश ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। रेनू और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि कविता को हमेशा जयेश से रेनू की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, रेनू शायद हमें पसंद नहीं करती,
कविता को शिकायत होती कि वो दोनों घर पर नहीं आते। इस पर उसके पति जयेश उसे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर ली तो थी कितनी सारी छुट्टी, पर कविता के मन में एक डर था, बिना जान पहचान शादी हुई है। रेनू के कम बोलने की आदत की वजह से कविता और रेनू शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन राजेश ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ, हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। कविता ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अब भी नहीं, फिर कभी, लेकिन राजेश मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। जयेश के हाँ कहने पर कविता की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या जयेश के साथ वह बाजार से जाकर राजेश की पसंद का लेगी। रेनू की भी खाने की पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाज़ार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। जयेश और कविता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। कविता सोचने लगी रेनू ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। कविता को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही रेनू ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। रेनू ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवेल रख दिया। ये देखकर जयेश मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से कविता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नज़रें नीची करके नाश्ता करने लगी। देखा बहू कितनी समझदार है। जयेश के ये कहने पर कविता कुछ नहीं बोली, कहती भी क्या। शाम को जब राजेश आया तो सब खुशी से मिले। कविता सामान दिखाने लगी, सब खुश थे। राजेश, कविता और जयेश बातें कर रहे थे। रेनू अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पीकर सब सोने चले गए। रेनू ने 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया था। कविता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था रेनू वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। राजेश बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। कविता ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने जयेश के लिए कुछ बना लूँ। तभी रेनू की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला राजेश ने बाजार से ला दिया था। कविता ने देखा रेनू नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो कविता लाई थी। रेनू ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में रेनू को देखकर कविता को खुशी महसूस हुई कि रेनू ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो रेनू, कविता ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे मैं बना लेती नाश्ता। रेनू ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी। अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। कविता ने रेनू की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी रेनू। जयेश सुनो, कविता ने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा। मुझे रेनू के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। जयेश ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन जयेश से कविता कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। जयेश ने भी हाँ में हाँ मिला दी। कविता कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन रेनू सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। कविता ने रेनू से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है हमारी।
3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मनी मन कविता मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता रेनू तुरंत कविता का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन कविता सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। रेनू तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए? नहीं, कविता ने कहा, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर रेनू मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और रेनू ऑफिस के लिए तैयार हो गई। राजेश और रेनू चले गए। कविता जयेश से रेनू की तारीफ किए जा रही थी और जयेश मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो रेनू के लिए इतना डरी बैठी थी? कविता धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को राजेश और रेनू ऑफिस से आए। खाना खाते समय जयेश ने कहा, राजेश हम कल जाने की सोच रहे हैं। राजेश ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेले तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं राजेश बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता ही नहीं चलता। राजेश ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर रेनू कमरे में आकर बोली, मम्मी जी शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों से आने से रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो रेनू बोलती नहीं थी वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। जयेश और कविता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कविता ने रेनू के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। राजेश बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर रेनू कविता के गले लग गई। रेनू बोली, मम्मी जी मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं।